हेलो दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं सिंगल फेस और थ्री फेस के डिफरेंस पर। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल में सिंगल फेस और थ्री फेस इन दोनों का ही यूज किया जाता है। दोस्तों जब कभी भी हम इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में जाते हैं तो हमसे ये पूछा जाता है कि सिंगल फेस और थ्री फेस में क्या डिफरेंस है। उसके साथ ही दोस्तों जब हम लोड को कनेक्ट करते हैं जैसे कि सिंगल फेस मोटर, थ्री फेस मोटर, तो दोस्तों हमको पता होना चाहिए कि सिंगल फेस की क्या प्रॉपर्टी होती है और थ्री फेस की क्या प्रॉपर्टी होती है। दोस्तों बेसिकली इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि सिंगल फेस और थ्री फेस में क्या डिफरेंस है और दोस्तों सिंगल फेस जो सिस्टम्स होते हैं इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है। उसके साथ ही दोस्तों थ्री फेस जो सिस्टम होते हैं इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सिंगल फेस और थ्री फेस में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो दोस्तों यदि मैं बात करूं सिंगल फेस और थ्री फेस के रिप्रेजेंटेशन की, तो दोस्तों पहला जो पॉइंट बनता है वो बनता है रिप्रेजेंटेशन। दोस्तों जब हम सिंगल फेस का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो ये केवल और केवल एक वेव के जरिए इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और यदि दोस्तों हम थ्री फेस का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो इसको थ्री अलग अलग वेव फॉर्म के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि यदि थ्री फेस सिस्टम होंगे तो इसमें तीन फेज होंगे, और जो तीनों फेज होते हैं ये दोस्तों आपस में 120 डिग्री के फेज एंगल से होते हैं। इसलिए दोस्तों इनका जो रिप्रेजेंटेशन किया जाता है ये थ्री वेवफॉर्म के जरिए किया जाता है। उसके साथ ही दोस्तों जो हमारे थ्री वेवफॉर्म होते हैं, इन थ्री वेवफॉर्म में आप यहां पर देखेंगे कि ये जो पीक एम्पलीट्यूड होता है, ये पीक एम्पलीट्यूड जब फेज 1 होता है उसके रिस्पेक्ट में जो बाकी के जो दो फेज होंगे जैसे कि फेज 2 और फेज 3 ये नेगेटिव में होंगे। वैसे ही दोस्तों जब फेज 2 की मैं बात करूंगा, जब ये फेज 2 पीक एम्पलीट्यूड पर होगा तब फेज 1 और फेज 3 जो होंगे ये नेगेटिव में होंगे। इस तरीके से दोस्तों फेज 1, फेज 2 और फेज 3 को रिप्रेजेंट किया जाता है। दोस्तों यदि मैं सिंगल फेज की बात करूं तो सिंगल फेज में जो एम्पलीट्यूड होगा वो इस तरीके से इस एक्सेस दैट मींस वाई एक्सेस पर रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा, और जो टाइम एक्सेस होगा उसको टी दैट मींस एक्स एक्सेस पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। वैसे ही दोस्तों जो थ्री फेज का भी हम अलग अलग तीन वेवफॉर्म से जब रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो जो एम्पलीट्यूड एक्सेस होगा तो उसको हम वाई एक्सेस में रिप्रेजेंट करते हैं, और जो टाइम एक्सेस होता है दोस्तों उसको हम एक्स एक्सेस में रिप्रेजेंटेशन करते हैं। आइए दोस्तों अब हम समझते हैं सिंगल फेज और थ्री फेज में वोल्टेज डिफरेंस के बिहाफ पर क्या क्या डिफरेंस होते हैं। आइए दोस्तों अब हम डिस्कशन करते हैं सिंगल फेज पावर सप्लाई की और थ्री फेज पावर सप्लाई की। दोस्तों जब हम कनेक्शन या पावर सप्लाई सिंगल फेज का लेते हैं तब उस टाइम पर हमको दो वायर की रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों बेसिकली ये जो दो वायर होते हैं ये पर्टिकुलर एक वायर फेज को और दूसरा वायर न्यूट्रल को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों सिंगल फेज के लिए यदि मैं वोल्टेज की बात करूं तब मल्टीमीटर की एक प्रोब को पर्टिकुलर आर फेज पर और दूसरी प्रोब को यदि हम न्यूट्रल पर रखते हैं तब हमको वोल्टेज रेंज लगभग 220 के आसपास फाइंड आउट होती है। वैसे ही दोस्तों यदि मैं बात करूं थ्री फेज के लिए तो थ्री फेज के लिए तीन वायर की रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों ये जो तीन वायर होते हैं ये पर्टिकुलर आर, वाई और बी को रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों ये जो आर, वाई, बी होते हैं ये तीनों फेज को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही दोस्तों यदि मैं वोल्टेज रेंज की बात करूं तो यदि मल्टीमीटर की एक प्रोब को आर फेज पर और दूसरी प्रोब को वाई फेज पर रख करके यदि मैं वोल्टेज को चेक करता हूं तब लगभग 415 वोल्ट फाइंड आउट होता है। वैसे ही दोस्तों मल्टीमीटर की एक प्रोब को वाई फेज पर और दूसरी प्रोब को यदि बी फेज पर रख करके वोल्टेज रेंज को चेक करते हैं तब लगभग 415 वोल्ट फाइंड आउट होता है। इस तरीके से दोस्तों ये जो वोल्टेज रेंज होती है ये इंडिया में होती है। वैसे ही दोस्तों सिंगल फेज और जो थ्री फेज की वोल्टेज रेंज है ये पर्टिकुलर इंडिया डोमेन पर है। दोस्तों अलग अलग कंट्री में जाने पर ये वोल्टेज रेंज चेंज हो जाती है। इस तरीके से दोस्तों सिंगल फेज का यदि मैं कनेक्शन लेता हूं तब ये जो वोल्टेज कैरी करता है ये लगभग 220 से लेकर 230 वोल्ट कैरी करता है। वैसे ही दोस्तों यदि मैं थ्री फेज की बात करता हूं तो ये जो वोल्टेज कैरी करता है ये लगभग 415 वोल्ट कैरी करता है। आइए दोस्तों अब हम कुछ और डिफरेंस के माध्यम से समझते हैं कि सिंगल फेज और थ्री फेज में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि पावर ट्रांसफर की जो कैपेबिलिटी होती है वो सिंगल फेज के लिए कितनी होती है और थ्री फेज के लिए कितनी होती है। दोस्तों जब भी कभी हम सिंगल फेज का कनेक्शन करते हैं तो सिंगल फेज दैट मींस जैसे हमारे पास आर, वाई, बी
और N है, N दैट मीन्स हमारे पास कोई न्यूट्रल है और हम सिंगल फेज का कोई कनेक्शन करना चाहते हैं तो पर्टिकुलर हम न्यूट्रल लेंगे और एक फेज को लेकर के कंज्यूमर यूनिट से कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके से दोस्तों ये हमारे पास जो कनेक्शन होता है वो सिंगल फेज सिस्टम का कनेक्शन होता है। और दोस्तों यदि मैं बात करूं थ्री फेज कनेक्शन के बारे में तो दोस्तों हमारे पास तीन फेज होते हैं जैसे कि आर वाई बी। इस तरीके से दोस्तों ये जो तीनों फेज होते हैं वो हम डायरेक्टली भेजते हैं कंज्यूमर यूनिट के लिए। तो दोस्तों ये जो हमारे पास कंज्यूमर यूनिट होती है इस कंज्यूमर यूनिट में हम यहां पर मोटर भी कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों और यहां पर हम कोई भी अप्लायंस सिस्टम कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि मैं सिंगल फेज सिस्टम में पावर ट्रांसफर की कैपेबिलिटी देखता हूं तो ये होती है काफी लो। और दोस्तों यदि मैं बात करूं थ्री फेज सिस्टम के लिए तो थ्री फेज सिस्टम के लिए पावर ट्रांसफर की जो कैपेबिलिटी होती है ये होती है हाई। दोस्तों यदि मैं सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी की बात करता हूं तो दोस्तों सिंगल फेज के लिए सर्किट की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ये सिंपली होती है, दैट मींस काफी आसानी से इसके सर्किट को डिजाइन किया जा सकता है और उसको मेंटेनेंस किया जा सकता है। दोस्तों यदि मैं बात करूं थ्री फेज सिस्टम के लिए तो थ्री फेज जो सिस्टम होते हैं इनकी जो सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी होती है ये कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। दोस्तों यदि इसको हम सरल भाषा में समझें, यदि मेरे पास कोई मोटर है सिंगल फेज की है तो आप उसको काफी आसान तरीके से कनेक्ट करके स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों यदि मेरे पास कोई मोटर है और वो थ्री फेज की है और उसको आप रिप्लेस करके दैट मींस कंज्यूमर यूनिट से कनेक्ट करके चलाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको सर्किट ध्यान रखना होगा कि आप स्टार में चलाना चाहते हैं कि डेल्टा में चलाना चाहते हैं। इस तरीके से दोस्तों जो सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी होती है ये काफी ज्यादा होती है। दोस्तों कॉम्प्लेक्सिटी हमको काफी ज्यादा जो देखने मिलती है ये थ्री फेज सिस्टम के लिए देखने के लिए मिलती है। आइए दोस्तों अब हम कुछ और डिफरेंस के बारे में समझते हैं कि सिंगल फेज सिस्टम और थ्री फेज सिस्टम में और कौन कौन से डिफरेंस होते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं बेसिकली इफिशियंसी पर। दोस्तों सिंगल फेज की जो इफिशियंसी होती है ये मिनिमम इफिशियंसी हमको देखने के लिए मिलती है। दोस्तों थ्री फेज जो सिस्टम होते हैं इनकी मैक्सिमम इफिशियंसी हमको देखने के लिए मिलती है। दोस्तों सिंगल फेज की इफिशियंसी कम इसलिए होती है क्योंकि पर्टिकुलर एक फेज और न्यूट्रल को लेकर के हम कंज्यूमर यूनिट से कनेक्शन करते हैं। दोस्तों पर्टिकुलर यदि ये फेज डाउन होता है उससे कंज्यूमर यूनिट पर इंपैक्ट पड़ता है। इसकी वजह से सिंगल फेज में जो हमारी इफिशियंसी होती है ये कम देखने के लिए मिलती है। दोस्तों यदि मैं बात करूं थ्री फेज सिस्टम के लिए तो दोस्तों थ्री फेज जो सिस्टम होते हैं ये तीन फेज से कनेक्ट होते हैं जैसे कि आर वाई और बी। दोस्तों पर्टिकुलर यदि एक फेज डाउन होता है तो बाकी के जो दो फेज हैं दैट मींस वाई और बी ये कंज्यूमर यूनिट को मेंटेन किए रहते हैं। इसकी वजह से दोस्तों ये जो हमारी थ्री फेज सिस्टम की जो इफिशियंसी होती है ये हाई देखने के लिए मिलती है। दोस्तों यदि मैं बात करूं सिंगल फेज के लिए लॉस की तो दोस्तों सिंगल फेज जो सिस्टम होते हैं इनमें हमको ज्यादा से ज्यादा लॉस देखने के लिए मिलते हैं। दोस्तों ये जो हमारे पास थ्री फेज सिस्टम होते हैं इनके लिए जो लॉस होते हैं ये मिनिमम होते हैं। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं एप्लीकेशन बिहाफ पर सिंगल फेज और थ्री फेज में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं सिंगल फेज एप्लीकेशन और थ्री फेज एप्लीकेशन की। दोस्तों बेसिकली जो सिंगल फेज सिस्टम होते हैं इनका यूज वहां किया जाता है जहां पर लिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड हो या आवश्यकता हो। तो दोस्तों लिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड होम एप्लीकेशन और बेसिक ऑफिस पर्पस के लिए किया जाता है। वैसे ही दोस्तों यदि किसी होम में किसी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है या कोई हैवी लोड को ऑपरेट कर रहे हो तब उस टाइम पे हम थ्री फेज का भी कनेक्शन यूज कर सकते हैं। दोस्तों बेसिकली जो थ्री फेज सिस्टम होते हैं इनका यूज इंडस्ट्री, प्रोडक्शन प्लांट और जहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट हो वहां पर करते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं सिंगल फेज के फॉल्ट और उनके प्रिवेंशन की। दोस्तों बेसिकली सिंगल फेज में यदि किसी टाइप का कोई फॉल्ट अकर होता है तो उसको इजी तरीके से मैनेज किया जा सकता है। और दोस्तों यदि मैं बात करूं थ्री फेज सिस्टम के फॉल्ट की तो दोस्तों थ्री फेज सिस्टम के जो फॉल्ट होते हैं ये काफी कॉम्प्लेक्स और डेंजरस होते हैं। इसीलिए दोस्तों फॉल्ट के प्रोटेक्शन के लिए हम एडवांस प्रोटेक्शन सिस्टम का यूज करते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बेसिकली हम अपने वीडियो के लास्ट में आपसे एक इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पूछते हैं। तो दोस्तों इस बार के वीडियो का हमारा क्वेश्चन ये है कि दोस्तों आपको बताना है थ्री मेजर टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर। दोस्तों ट्रांसफॉर्मर के कोई भी तीन टाइप आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के सिंगल लाइन में कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों
इस वीडियो में आपने समझा सिंगल फेस सिस्टम और थ्री फेस के सिस्टम के डिफरेंस, एप्लीकेशन और दोस्तों उनके रिप्रेजेंटेशन के बारे में। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पीएलसी, स्काडा, ऑटोमेशन, ऑर्डिनो, पीसीबी डिजाइन और रोबोटिक्स से जुड़े हुए सारे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू एंड गुड विशेष दोस्तों।